पैसा है तो ज़रूरी चीज़ सर जीवन में, हर तरह की आवश्यकता होती है, पैसा भी एक आवश्यकता है। लेकिन सर कहते हैं पैसा जो है सर वो भौतिक सुख है और जो वास्तविक सुख है सर वो निरोगी काया और मान-सम्मान होता है और सदी के महानायक के साथ बैठने का जो सुखद अनुभूति है, उसको पैसों से तौला नहीं जा सकता सर। करोड़ रुपया तो हर लोगों के पास होगा सर, लेकिन सदी के महानायक के साथ बैठना, नेशनल टीवी पर अपना शादी की 25वीं सालगिरह का सेलिब्रेशन करना, अपने अंदाज़े बयाँ को, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ा मान-सम्मान का विषय होता है सर। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन जी से मिलना, ये किसी पैसा तो एक तरफ सर, अमिताभ बच्चन जी से मिलना, उनके साथ इतना समय बिताना, अप वो बताते हैं सर पहले हमारा भारत देश ऋषि महर्षियों का देश रहा है, जहाँ बोलते हैं कि प्राचीन काल में बहुत लंबी तपस्या होती थी, तो कोई परिणाम मिलता था। वही परिणाम बम बम भोले करके निकला सर और साष्टांग दंडवत करके निकला, वो लंबा परिणाम। लोगों ने ये देखा होगा कि ये देशबंधु इस प्रकार का काम क्यों किया। तो ये 20 जब आप कठिन मेहनत और संघर्ष के ज़रिए कुछ पाओगे, तो उसका परिणाम कुछ इस तरह का दिखता है, जो लोगों के दिल पे असर कर जाता है। सर मैंने उसी समय बोला था कि अमिताभ बच्चन जी से मैं इस सीट पे आया तभी करोड़पति बन गया। कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में जाने की खुशी बयान करने वाले इन शख्स का नाम देशबंधु पांडे है। देशबंधु पांडे रेलवे में अफसर हैं और कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वहीं हाल ही केबीसी सीजन 13 के एक कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आए थे और उन्होंने हॉट सीट पर बैठकर 3,20,000 की धनराशि जीती थी। लेकिन अब पता चला है कि केबीसी कंटेस्टेंट बनना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया है। दरअसल पांडे के लिए माहौल ऐसा बना कि केबीसी में जाने के दौरान रेल प्रशासन ने उन्हें कड़ी सजा दे दी। दरअसल रेलवे प्रशासन ने उन्हें चार्जशीट थमा दी। इतना ही नहीं, पांडे की 3 साल की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। दरअसल अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने की खुशी रखने वाले देशबंधु पांडे ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की कार्रवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार केबीसी में भाग लेने के लिए पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में रहे थे। इसके लिए पांडे ने अधिकारियों को अवकाश की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों की ओर से पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। लिहाजा इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही केबीसी शूटिंग के लिए मुंबई चले गए, लेकिन रेलवे ने उनके इस कृत्य को लापरवाही के तौर पर लिया और विभागीय कार्रवाई कर दी। फिलहाल चार्जशीट को लेकर पांडे अब तनाव में हैं। वह रेलवे प्रशासन के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए कैमरे पर तैयार नहीं है। हालांकि पांडे ने मिली चार्जशीट का जवाब रेलवे प्रशासन को दे दिया है। इधर रेलवे प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई पर कर्मचारी संगठनों ने भी विरोध जताया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव खालिद ने कहा है कि देशबंधु पांडे के साथ रेल प्रशासन ने ठीक नहीं किया है। पांडे के लिए मजदूर संघ न्याय की लड़ाई लड़ेगा। कोटा से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।